बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले 6 शार्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन को हल करने से पहले 2-4 बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वो रूल्स आपको याद हो गए या आपने उनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो ये सारे क्वेश्चन हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ बेसिक तो एक रूल है कि कोई भी चीज जिसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं, जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे अगर x हो, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें x से dx, इंटीग्रेशन के साथ dx लाजमी आएगा। ये x है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अगर फर्ज करें यहाँ पे x की पावर 4 होता, 6 होती, माइनस में होती, कोई भी पावर अगर होती, सिर्फ करना ये है कि पावर को छोड़ देना है। पावर को छोड़कर चेक करेंगे इस चीज का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अब x का डेरिवेटिव हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है 1। अगर ये x की पावर 4 है, पावर को छोड़कर चेक करें x का डेरिवेटिव क्या है 1, वो 7 आना चाहिए। ये dx वैसे ही आ गया। x की जो पावर है, पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव 1 होता है जो 7 आना चाहिए। अगर पावर के बगैर नंबर का डेरिवेटिव 7 हो तो फिर इस पे लगेगा पावर रूल। इसका पावर रूल क्या है कि जो पावर है उसमें एक जमा करना, पावर 4 थी, एक जमा कर दी और नीचे यही पावर आ जाएगी 4 जमा 1 जमा सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेसिक मतलब ये है कि पावर को छोड़कर जो अंदरली चीज है, पावर को छोड़ देंगे, जो अंदर चीज है उसका डेरिवेटिव 7 आना चाहिए। बस ये काम है। अब क्वेश्चन को हल करने की तरफ चलते हैं, आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। फाइंड इंटीग्रल dx किसका, 2x जमा 9 का। 2x जमा 9, सारे की स्टूडेंट्स पावर कितनी है, ये है -5/2 इंटीग्रल, और साथ क्या है dx। अब वही बात कि पावर को छोड़ देंगे, सबसे पहला काम समझ रहे, पावर है ही नहीं। अंदर चीज क्या है 2x जमा 9, इसका डेरिवेटिव देखिए। पावर को छोड़ दिया -5/2 को, इस चीज का डेरिवेटिव 2x जमा 9, इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर कोई रकम 7 हो तो 7 वाली रकम वैसे की वैसी आ जाएगी। x का डेरिवेटिव हो गया 1 जमा गिनती वाली रकम 9। कोई भी गिनती वाली कांस्टेंट रकम हो और अलग हो, जैसे 9 अलग रकम है, 2 अलग नहीं है, x के साथ है, इसलिए इसका 0 नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे। अगर कोई कांस्टेंट कीमत अलग हो, उसका डेरिवेटिव होता है 0। 2 वैसे का वैसा आ गया, x का डेरिवेटिव 1 जमा गिनती वाला कोई अलग रकम हो उसका 0। तो 2 एकम 2 जमा 0 किया तो 2 आ गया। मतलब इस रकम का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2। इस रकम का डेरिवेटिव, पावर को छोड़कर इस रकम का डेरिवेटिव 2 है जो 7 आना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है। तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 से जरब कर दिया, बाहर बटे के नीचे तकसीम कर दिया। अंदर 2 अपनी तरफ से जरब कर दिया, बाहर तकसीम। अब ये चेक करें कि इस रकम पावर को छोड़कर इस रकम का डेरिवेटिव 7 आ गया। अब इस रकम पे लगेगा पावर रूल। जो बाहर वाला 1/2 है, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, इसमें पावर रूल लग जाएगा। 2x जमा 9, सारे की पावर कितनी है -5/2। पावर रूल क्या होता है कि जो पावर है इसमें एक जमा करेंगे और यही चीज बटे के नीचे -5/2 जमा 1 जमा सी। पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव 7 आए तो इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर एक जमा करना, बटे के नीचे भी वही पावर। बस अब इसको हल करेंगे, 1/2 ये वैसे का वैसा आ गया, 2x जमा 9 इसकी पावर। एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स, इजाफेकल आ गया 2। जिसके नीचे इजाफेकल हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाली रकम आ जाएगी -5 जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर किसी रकम के नीचे कुछ ना हो तो इजाफेकल उससे जरब खाएगा, 2 एकम कितना आएगा 2 बटा, बटे के नीचे भी यही काम, इजाफेकल आ गया 2। सेम हो तो कैंसिल होके -5 जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2 जमा सी 1/2। या स्टूडेंट्स ये 2 से 2 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं।
तो ये आ गया हमारे पास 2x जमा 9 इसकी पावर -5 जमा 2 जमा माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किए तो -3 आ गया, और बटे के नीचे वाला 2 वैसे का वैसा बटा -5 जमा 2 किया, ये भी -3 आ गया, जमा सी। बस ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। कोई भी रकम हो अगर उसकी पावर माइनस में हो, उसको बटे के नीचे लिखेंगे तो पावर बटे के नीचे जाके जमा की हो जाएगी। ये माइनस आ गया, माइनस ऊपर बच गया 1 बटा, इसकी पावर माइनस में है तो बटे के नीचे ले जाएंगे 2x जमा 9 -3 बटा 2 की पावर ऊपर, नीचे आके जमा 3 बटा 2 होगी, और साथ ये 3 भी आ गया। माइनस जो इसके साथ था ये मैंने ऊपर लिख दिया। माइनस अगर नीचे वाली रकम के साथ हो, लिखना हमेशा उसको ऊपर ही है। माइनस को ऊपर लिख दिया, इस रकम की पावर माइनस में थी, बटे के नीचे आके जमा की होगी, और साथ ये 3 आ गया, जमा सी। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ये भी उसी टाइप का। 1/3x जमा 4 इसका स्क्वायर है, और जजर के बाहर पावर कितनी है 3। इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा 1/3x जमा 4, इसका कितना है पावर 2, और बार जजर के बाहर पावर कितनी है 3। जो पावर जजर के बाहर होती है उसको बटे की सूरत में लिखा जाता है, जैसे जहां पे 3 है तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो 2/4, अगर यहाँ पे 5 होता तो 2/5 आ जाता। ये 2 पावर वैसी की वैसी आ गई, और जो जजर के बाहर पावर होती है वो बटे वाली आती है। तो 3 था तो बटे के नीचे 3 आ गया, 7 आ गया dx। अब इस रकम को सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर जमा की है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 3x जमा 4, ऊपर जाके इसकी पावर हो गई -2/3, जमा 2/3 थी, ऊपर जाके -2/3, 7 आ गया dx। अब वही बात कि पावर को छोड़कर डेरिवेटिव वाली बात, पावर को छोड़ दें, ये अंदर क्या बच गया 3x जमा 4। अब देखिए 3 वैसे का वैसा आ गया, x का डेरिवेटिव 1 जमा 4, गिनती वाला कोई भी अलग हो उसका डेरिवेटिव 0, तो 3 एकम 3, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3, इस रकम का डेरिवेटिव 3 जो 7 होना चाहिए नहीं है, अपनी तरफ से 3 से जरब किया और बाहर 3 से तकसीम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। जो चीज से जरब करेंगे वही बटे के बाहर भी लिखनी पड़ेगी। अब बाहर वाला 1/3 वैसे का वैसा आ गया, इस पे लग जाएगा पावर रूल। पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव 7 है तो इस पे पावर रूल लग गया 3x जमा 4। पावर रूल क्या होता है कि जो पावर है -2/3 इसमें एक जमा करना, और यही चीज बटे के नीचे -2/3 जमा है, जमा सी। अब इसको हल करेंगे 1/3, ये वैसे का वैसा आ गया 3x जमा 4, इनका एलसीएम स्टूडेंट्स आ गया 3। पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी रकम के नीचे एलसीएम सेम हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा -, जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम उससे जरब खाएगा, 3 ही कम आएगा 3 बटा, बटे के नीचे भी यही काम, क्या एलसीएम आ गया 3 इनका, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाला -2 आ गया, जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम उससे जरब खाएगा, 3 ही कम आएगा 3। अब देखिए ये भी बटे के नीचे, ये भी बटे के नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जमा सी। बस अब ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 3x जमा 4 इसकी पावर -2 जमा 3, जमा माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, और बटे के नीचे वाला 3 वैसे का वैसा बटा 3 -2 किया, यहाँ पर 1 आ गया, जमा सी। और बटे के नीचे 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। सिर्फ एक छोटा सा काम आप लोग याद रखेंगे, पहले उसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, फिर जो पावर है पावर को छोड़कर उस रकम का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, नहीं है तो हम अपनी तरफ से जरब और तकसीम कर देंगे। बस सिंपल सा काम है कि पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव साथ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसका है होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर ये बात याद रखें, जब भी होल स्क्वायर आएगा अगर वो ओपन हो सकता हो, कोई भी पावर अगर आए तो हम उसको ओपन कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे ओपन, फार्मूला क्या है a जमा b का होल स्क्वायर, तो ये होता है
ए की दो जमा बी की दो जमा दो फिर ए फिर बी आ इंटीग्रल और डीएक्स ए जमा बी का होल स्क्वायर स्क्वायर ऊपर कर दिया ए की दो जमा बी की दो जमा दो फिर पहली रकम ए फिर दूसरी रकम बी ये एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब इनका दरमियान में अगर जमा हो या माइनस हो तो इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे। एक्स की दो की पावर एक्स की पावर कितनी है दो इसका इंटीग्रल अलग जमा। अब ये देखिए एक बटा एक्स की पावर दो है एक्स की पावर दो है लेकिन कहां पे है बटे के नीचे तो इसको ऊपर ले जाएंगे ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस दो हो गई इसका डीएक्स अलग जमा ये दो एकम कितना आ गया दो इसका इंटीग्रल अलग सबका इंटीग्रल अलग अलग ले लिया एक्स की पावर दो का अलग से जमा ये एक बटा एक्स की पावर दो था एक्स की पावर बटे के नीचे थी जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी एक्स की पावर दो थी ऊपर जाके माइनस दो होगी इसका इंटीग्रल अलग जमा एक्स से एक्स कैंसिल दो एकम कितना आ गया दो इसका इंटीग्रल अलग से। अब वही बात कि पावर को छोड़कर रकम का डेरिवेटिव साथ आना चाहिए। अब देखिए एक्स की पावर कितनी है दो एक्स को पावर को छोड़ दे एक्स देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या है एक अगर एक डेरिवेटिव हो तो हमें पता है एक हर जगह मौजूद होता है यहाँ पर भी एक मौजूद है यहाँ पर भी एक मौजूद है कोई भी रकम हो जैसे एक्स है इसके साथ एक मौजूद है एक हर जगह पे मौजूद होता है हर रकम से ज़र्ब हो रहा होता है एक यहाँ पर मौजूद है। बस यही बात कि पावर को छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव एक है तो यहाँ पर मौजूद है इस पे सिंपली पावर रूल अगर रकम का डेरिवेटिव साथ आए तो इस पर पावर रूल क्या होता है कि पावर दो है इसमें एक जमा कर देंगे और यही पावर बटे के नीचे दो जमा एक जमा यहाँ पे एक्स की पावर माइनस दो पावर को छोड़कर देखें एक्स का डेरिवेटिव एक है जो साथ मौजूद है इसमें फिर पावर रूल आ गया पावर जो है इसमें एक जमा करेंगे पावर माइनस दो थी इसमें एक जमा बटे के नीचे भी यही काम माइनस दो जमा है पावर वही नीचे जमा दो। अगर कांस्टेंट रकम हो कोई भी कांस्टेंट रकम हो दो एक्स दो हो चार हो छह कोई भी हो तो उसके साथ एक्स आ जाएगा ये होता है इसका इंटीग्रल कि कोई भी कांस्टेंट रकम हो दो है तो इसके साथ एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रल ये आ गया जमा सी तो आखिर पर लाजमी लिखना है ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की पावर दो जमा एक तीन बटे के नीचे भी तीन जमा एक्स की पावर माइनस दो जमा एक जमा माइनस माइनस दो एकम जमा माइनस है माइनस दो में से एक माइनस किया तो एक आ गया माइनस एक पावर आ गई बटे के नीचे भी माइनस दो जमा एक करेंगे तो माइनस एक आ गया जमा ये दो एक्स वैसे का वैसा आ गया जमा सी। बस स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की पावर तीन बटा तीन जमा माइनस माइनस कोई भी रकम हो माइनस वाली नीचे उसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस है तो माइनस को ऊपर जमा माइनस माइनस एक्स की पावर कितनी है माइनस एक किसी भी रकम की पावर माइनस में हो उसको बटे के नीचे ले आएंगे माइनस एक थी बटे के नीचे आ गई जमा एक होगी जमा ये दो एक्स वैसे का वैसा आ गया जमा सी जमा माइनस माइनस आ गया एक्स की पावर माइनस एक थी बटे के नीचे आके जमा एक होगी और पावर एक हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती जमा ये दो एक्स वैसे का वैसा आ गया और जमा सी ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है एक बटा टी की पावर तीन जमा एक बटा टी की पावर दो माइनस दो सब का इंटीग्रल और डी टी का मतलब अब टी के हिसाब से लेंगे वही एक्स वाली बात है स्टूडेंट्स अगर दरमियान में जमा या माइनस आए तो सबका अलग अलग लेंगे ये टी की पावर तीन का अलग है। अब देखें टी की पावर तीन ये बटे के नीचे है कोई भी रकम बटे के नीचे हो तो उसको सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे टी की पावर तीन है ऊपर जाकर टी की पावर माइनस तीन हो जाएगी बटे के नीचे टी की पावर तीन ऊपर जाके पावर माइनस की हो गई साथ आ गया डी टी अलग अलग जमा टी की पावर कितनी है दो एक बटा टी की पावर ऊपर जाकर टी की पावर हो जाएगी माइनस दो टी की पावर हो गई ऊपर जाके माइनस दो इसका डी टी अलग से माइनस दो का अलग से दो आ गया सात आ गया डी टी सबका अलग अलग। अब वही बात स्टूडेंट्स के पावर को छोड़कर डेरिवेटिव साथ आना चाहिए
पावर कितनी है -3, छोड़ दें, सिर्फ टी देखें। टी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से एक होता है, जैसे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से एक, इसी तरह टी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से एक होता है। तो टी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से एक होता है जो साथ मौजूद है। तो इस पे सिंपली पावर रूल, टी की पावर -3 है, इसमें एक जमा करेंगे, यही पावर बटे के नीचे -3 जमा 1 जमा, यहां पर भी वही काम, टी की पावर कितनी है -2, पावर को छोड़कर चेक करें, टी है तो टी का डेरिवेटिव 1 जो साथ मौजूद है, तो इसमें भी पावर रूल, पावर -2 है, इसमें 1 जमा करेंगे और यही पावर बटे के नीचे -2 जमा 1 -2। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट रकम हो वो वैसी के वैसी आ जाएगी। ये dt है तो यहाँ पे t आ जाएगा जमा c, dx होता तो यहाँ पे x आना था, और लास्ट पर c तो लाजमी हर क्वेश्चन के लिखना ही लिखना है। t की पावर -3 जमा 1 किया तो ये आ गई -2, बटे के नीचे भी -3 जमा 2 1 किया तो -2, -3 जमा 1 -2 आ गई जमा, t की पावर -2 जमा 1 किया तो ये -1 आ गई, बटा -2 जमा 1 किया ये भी -1, -2t वैसे का वैसा आ गया जमा c। अब स्टूडेंट देखें, कोई भी रकम हो बटे के नीचे अगर माइनस वाली, तो जो माइनस की रकम है इसको ऊपर लिखेंगे, तो माइनस को ऊपर लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद अगर t की पावर माइनस में हो उसको बटे के नीचे लेके आएंगे, ऊपर जब t भी नीचे ले आए ऊपर कोई रकम नहीं बची तो 1 आ गया, बटा ये 2 आ गया, और t की पावर -2 थी बटे के नीचे आ गया t की पावर जमा 2 हो गई, ये माइनस था, माइनस को ऊपर लिख लिया, 2 बच गया, t की पावर -2 थी बटे के नीचे आ गया जमा 2। इसी तरह यहां पर जमा माइनस माइनस, t की पावर -1 है तो 1 बटा t की पावर -1 है बटे के नीचे आ गया t की पावर जमा 1 हो गई, और ये 1 है, माइनस को ऊपर ले गए, जमा माइनस माइनस आ गया, बटे के नीचे 1 था, बटे के नीचे 1 हो उसको लिखने की जरूरत कोई नहीं, माइनस ये 2t वैसे ही आ गया जमा c। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसी तरीके से सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले लिखेंगे -2x बटा 4 - x की पावर 2, सारे के ऊपर है जजर, जजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स पावर 1 बटा 2, जजर का मतलब पावर 1 बटा 2, साथ आ गया dx। किसी भी रकम के ऊपर अगर जजर आए तो जजर को खत्म करके हम उसकी पावर 1 बटा 2 लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी पावर जजर है तो पावर 1 बटा 2 लिख दी। अब कोई भी रकम बटे के नीचे हो लेके उसको ऊपर ही जाएंगे, तो 4 - x की 2 को ऊपर ले गए, पावर कितनी थी 1 बटा 2, ऊपर जाके पावर -1 बटा 2 हो गई, और जो ऊपर वाला -2x है वो साथ लिख लिया, साथ आ गया dx। इसको ऊपर ले गए, पावर जाके माइनस की हो गई, ये -2 साथ है, x साथ आ गया और साथ आ गया dx। अब वही बात कि पावर को छोड़कर अंदर चीज का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पावर है -1 बटा 2, इसको छोड़ दें, क्या बच गया 4 - x की 2, इसका डेरिवेटिव 4, कोई भी गिनती वाला हो कांस्टेंट उसका 0 होता है, माइनस x की पावर, अगर x की कोई पावर हो तो पावर शुरू में पावर 1 कम, ये होता है डेरिवेटिव। x की पावर जितनी भी हो स्टूडेंट्स, पावर शुरू के अंदर पावर 1 कम, x की 2 का डेरिवेटिव 2x होता है, ये -7 आ गया, तो 0 - 2x किया, ये आ गया -2x, मतलब इस रकम का डेरिवेटिव -2x, इस रकम का डेरिवेटिव क्या आ रहा है -2x जो साथ मौजूद है। पावर को छोड़कर इस रकम का डेरिवेटिव अगर साथ हो तो इस रकम पे लगेगा पावर रूल, बस डायरेक्ट पावर रूल लगा देंगे, 4 - x की पावर 2। पावर रूल होता क्या है कि जो भी पावर है उसमें 1 जमा करेंगे, पावर है -1 बटा 2, इसमें 1 जमा किया और यही चीज बटे के नीचे -1 बटा 2 जमा 1 जमा c आ गया, बस इसको हल करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 - x की पावर 2। इसका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स 2, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाली रकम -1 आ गया जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर किसी रकम के नीचे कुछ ना हो तो 2 से जरब खाएगा, 2 ही कम आएगा 2 बटा, बटे के नीचे भी यही काम, एलसीएम आ गया 2, ये 2 है,
एलसीएम आ गया 2, जिसके नीचे सेम हो तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला -1 जमा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2 जमा सी। बस इसको हल करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 मनफी एक्स की पावर 2, इसकी पावर 2 -1 किया तो 1 आ गया, 2 -1 1/2 बटा 2 -1 किया यहां पर भी 1/2 आ गया जमा सी। अब बस ये हमारा आंसर आने वाला है। पावर 1/2 का मतलब होता है जजर, जहां पर भी पावर 1/2 आएगी उसका मतलब है जजर, तो इसको हम जजर की सूरत में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये बटे के नीचे है बटा, इसके नीचे फिर बटा, अगर फ्रैक्शन वाली रकम हो कि ऊपर भी बटा हो उसके नीचे भी बटे वाली रकम हो तो इस रकम को हम उल्टा करके लिखते हैं। 1/2 है तो 2/1 लिख लिया, 1/2 था तो 2/1, बटे के नीचे 1 हो उसको लिखने की जरूरत कोई नहीं, 2/1 या सिर्फ 2 लिख लें। अब ये रकम लिख लेंगे 4 मनफी एक्स की पावर 2, इसकी सारे की पावर कितनी है 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है जजर जमा सी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 की बात करें ये भी उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, ऊपर पावर कितनी है 2, नीचे पावर 1। ये इंटीग्रेशन का असूल है कि इंटीग्रेशन हमेशा होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब प्रॉपर जिसको वाजिब या गैर वाजिब कहा जाता है, वाजिब क्या होती है कि ऊपर वाली पावर हमेशा कम आए, और गैर वाजिब क्या होती है कि बटे वाली रकम अगर हो ऊपर वाली पावर या ज्यादा आए या बराबर है। ऊपर पावर जब भी ज्यादा आएगी हम तकसीम करेंगे, तकसीम करने के बाद फिर इसको हल करेंगे। ऊपर पावर हमेशा छोटी आ रही चाहिए। ऊपर है x की 2, इसको पहले तकसीम किया, x की 2 जमा 1, ऊपर वाली रकम अंदर रख ली, नीचे वाली रकम बाहर, x जमा 1 बाहर। तकसीम करेंगे, x को किस चीज से जरब करें कि x की 2 आए, x के साथ। x जब x से जरब होगा तो x की पावर 2, x जब 1 से जरब होगा तो जमा x एकम x आ गया। फिर अलामत तब्दील, ये माइनस की हो गई ये भी माइनस की, तो ये x की 2 जमा का ये माइनस का ये कैंसर, ये लिख लेंगे पहले -x लिख लिया, ऊपर वाला जमा 1 आ गया। सिर्फ नीचे वाली रकम की अलामत तब्दील करते हैं, -x जमा 1। अभी भी देखे बराबर आ रहे हैं, ये भी x है ये भी x, तो इसको अब किससे जरब करेंगे, अब जरब करेंगे -1 से। -1 जब x से जरब होगा तो -x, -1 जब जमा 1 से जरब होगा तो जमा माइनस माइनस, 1 जब 1 से जरब होगा तो 1, इसकी फिर अलामत तब्दील, ये जमा की हो गई ये भी जमा की, ये जमा x ये -x ये फिर कैंसिल, तो 1 जमा का ये भी 1 जमा का, तो 1 जमा 1 आ गया 2। अब इसको लिखना कैसे है, पहले ऊपर वाली रकम x -1 जमा जो चीज बाकी बच गई, बाकी क्या बचा 2, जो बाकी है इसी के नीचे ये वाली रकम आएगी x जमा 1, सारे का इंटीग्रल और dx आ गया। सबसे पहले इसको तकसीम करते जाएंगे जब तक ये पावर छोटी ना आ जाए, 2 कांस्टेंट कीमत है जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। तकसीम किया जी, अब ये हमारा आ गया। अब जमा माइनस है दरमियान में तो सबको अलग अलग हल करेंगे, x को अलग dx माइनस 1 को अलग जमा 2/x जमा 1, इसको अलग, सब के साथ इंटीग्रल और dx अलग अलग, x के साथ अलग माइनस 1 के साथ अलग जमा 2/x जमा 1 के साथ अलग आ गए। अब वही बात x वाली, x की पावर कितनी है 1, पावर को छोड़कर देखें x का डेरिवेटिव 1 होता है जो साथ मौजूद है। किसी भी रकम का डेरिवेटिव अगर साथ हो तो उस पे पावर रूल, x पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है कि इसकी जो पावर है, पावर कितनी है 1, उसमें 1 जमा करना और यही पावर बटे के नीचे, ये होता है पावर रूल कि पावर 1 जमा करना वही बटे के नीचे माइनस। पहले ही बता चुका हूं 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल होगा x, 1 का इंटीग्रल होता है x जमा 2/x जमा 1। अब 2 है बटे के नीचे क्या है x जमा 1, तो बटे वाली रकम का डेरिवेटिव चेक करें, बटे के नीचे है x जमा 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव आ रहा है 1। अगर स्टूडेंट्स लॉग कब लगेगा, अगर बटे के नीचे रकम हो उसकी पावर हो 1, जैसे x जमा 1 है, इसकी होल पावर कितनी है 1, होल पावर इसकी 1। अगर बटे के नीचे रकम हो उसकी होल पावर हो 1 और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, देखिए जैसे 2 है
एक्स जमा एक, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? एक। जो ऊपर मौजूद है यहां पर एक है, दो हमेशा एक से जरब हो रहा है, कोई भी रकम हो वो एक से हमेशा जरब हो रही होती है। एक्स जमा एक, इसकी होल पावर एक, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इस पे लग जाएगा लाग, दो वैसे का वैसा आ गया, लाग एक्स जमा एक जमा सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। एक्स की पावर एक जमा एक दो, बटे के नीचे भी दो, माइनस ये आ गया एक्स जमा दो लॉग ऑफ एक्स जमा एक का जमा सी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है इन 6 क्वेश्चंस की आपको समझ आ चुकी है। आपने सिर्फ एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।